क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, ताकि जो मतदान है उसको हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाएं। और इसके अलावा सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक, मतलब कुल जिले में 4 इनकी भी प्रतिनियुक्ति की गई है। कंट्रोल रूम अधिष्ठापित किया जा चुका है, वो भी फंक्शनल है। आप लोग देख रहे हैं कि यही जो हमारा मेन सभा कक्ष है, यही कंट्रोल रूम की तरह फंक्शन करेगा। कुल 14 उड़न दस्ता दल का गठन किया गया था जिला स्तर पे, जो उसके द्वारा जब्ती की गई है उसकी विस्तृत विवरणी भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। कुल बक्सर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लगभग 5.5 करोड़ की नगद एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती की गई है हमारे उड़न दस्ता दल के द्वारा। जो स्टैटिक निगरानी टीम है वो भी फंक्शनल है। 17 चेक पोस्टों पे वो भी निरंतर अपना कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा भी अच्छी खासी तादाद में जो है शराब की और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती की गई है। उसकी भी सूची आप लोगों के साथ साझा कर दी गई। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए निरोधात्मक कार्रवाई भी अनुमंडल स्तर एवं जिला स्तर से की गई है। कुल 7,261 लोगों को सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत बाउंड डाउन किया गया है और बहुत सारे नॉन बेलेबल वारंट्स का भी जो है एग्जीक्यूशन पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। 32 ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके विरुद्ध सीसीए की धारा 3 के अंतर्गत आदेश पारित किए गए हैं। इसको मतलब हम लोग थाना बदर बोलते हैं कि एक थाने यदि जिस भी क्षेत्र का वो निवासी है उससे जाके उसको दूसरे थाने में निरंतर प्रतिदिन अपनी हाजिरी लगानी होगी। ऐसे 32 सामाजिक तत्वों को चिन्हित किया गया और उनके विरुद्ध सीसीए की धारा 3 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया। शस्त्र सत्यापन अनुज्ञप्तियों की यदि बात की जाए तो इसमें कुल 262 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति विभिन्न कारणों से रद्द कर दी गई है और 945 शस्त्रों को जिला प्रशासन के द्वारा जमा भी करवाया गया। आदर्श आचार संहिता से संबंधित कुल उल्लंघन से संबंधित कुल 28 मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके अंतर्गत अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। उसकी भी विस्तृत रूप से सूची आप लोगों को उपलब्ध हम लोगों ने करवा दी। जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 144 के अंतर्गत भी आदेश आज निर्गत कर दिया गया है, जो कि मतदान के दिन के लिए विशेष रूप से प्रभावी होगा। इसमें जैसा मैंने पहले भी बताया, आज यानी कि 30 मई को 6 बजे के बाद किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई भी आम सभा या प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पर रोक रहेगी। निजी वाहन जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो जिस प्रकार से वो उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। प्रत्येक विधानसभा में किस प्रकार से उनको वाहन उपयोग करना है उसकी अनुमति जिला प्रशासन से पूर्व में लेनी होगी। उनके अभिकर्ता द्वारा जो वाहन उपयोग किया जाएगा उसकी भी अनुमति पूर्व में जिला प्रशासन से लेनी होगी। आप लोगों से भी एक अनुरोध ये है कि जो मीडिया के भी बंधु हैं उनके लिए भी विशेष रूप से हम लोगों ने जो प्री सर्टिफिकेशन पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक था उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को सबको अपना अपना पहचान पत्र दे दिया है। मुझे लगता है आप सब लोगों को मिल गया होगा, वो अभी नहीं मिला है तो आप लोग कलेक्ट उसको कर लीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी अवगत हैं तो जो मतदान की प्रक्रिया है उसकी गोपनीयता भंग किसी भी परिस्थिति में नहीं हो। जो हमारा बूथ का कक्ष है उसमें आप लोग प्रवेश ना करें, उसके बाहर आप लोग रहें, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा अनुरोध आप लोगों से है कि जो हमारे मतदान कर्मी हैं आप लोग मतलब उनसे कुछ भी ना पूछें, वो प्राधिकृत भी नहीं है। इसके चलते मतलब उन पे भी कभी कभार हम लोग देखते हैं कि कोई यदि मतदान कर्मी है कुछ बयान दे देता है जो उसको नहीं देना चाहिए, तो उस पर भी फिर कार्रवाई की बात आती है। जो भी ऑफिशियल आप लोग कम्युनिकेशन है जिला प्रशासन के स्तर से हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। और जो क्यू में खड़े मतदाता हैं वो सब हैं, उनसे यदि आप लोगों को बात करनी है तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोगों का क्षेत्राधिकार है। और उनका पहचान पत्र इत्यादि या मतदाता कोई भी है उससे संबंधित भी मतलब कोई भी मीडिया कर्मी जो है ना मांगे ना उस चीज़ में जो है भी पड़ रही है। 30 मई 31 मई कल भी यही इसी प्रकार की गर्मी पड़ने की संभावना है। 1 जून को भी जो मौसम विभाग का अनुमान है लगभग इसी प्रकार से रहना है। तो निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, बट क्योंकि अब ये तिथि निर्धारित है तो स्वीप अंतर्गत भी जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें मुख्यतः हर घर दस्तक अभियान चलाया गया है। कैंपस एम्बेसडर जो हर कॉलेज में नियुक्त हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। कैंडल मार्च, संध्या चौपाल इत्यादि भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि अब क्योंकि एक दिन ही शेष है मतदान की तिथि आने में,
तो जितना हो सके, जितना संभव हो उतना प्रचार प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बूथ पर पहुंच सकें और अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त जो मतलब कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जानकारी वैसे हम लोग उनके साथ भी एक अलग से बैठक कर चुके हैं, उनको भी जानकारी दे दिया है। तो मतदाताओं को अपने निजी खर्च पे अपने वाहनों के द्वारा मतदान केंद्रों पर लाना भी करप्ट प्रैक्टिस के अधीन आता है, उनसे ये भी अपेक्षित नहीं है। और मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में अपना कोई कार्यालय खोल लेना, कोई विशेष प्रचार प्रसार करना भी प्रतिबंधित है। ये अभ्यर्थियों को बताया जा चुका है, जिससे उनको परहेज करना है। इसके ये मुख्यतः जो है मेरी तरफ से बातें थी। मैंने जो है हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनसे भी संबंधित जो अनुरोध था वो बता दिया। हाँ बताइए। मैं बता दूं आप लोगों को कि जो हमारी मतदाता पर्ची होती है, वोटर स्लिप होती है, किसी मतदाता के पास उसका होना कोई अनिवार्यता नहीं है। यदि किसी मतदाता के पास वोटर स्लिप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकते हैं। और जो हमारा मतदाता पहचान पत्र होता है, जिसको हम लोग एपिक कार्ड बोलते हैं, वो भी होना कोई अनिवार्यता नहीं। इसके अतिरिक्त 12 अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड्स हैं जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा का जॉब कार्ड, फोटो लगी हुई है तो राशन कार्ड, ये सब भी ऐसे पहचान पत्र हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी परिवार के पास ये सब भी पहचान पत्र हैं तो अपने बूथ पर जा सकते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। 7 बजे से 6 बजे तक मतदान का समय, 7 AM to 6 PM। हाँ, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक। लेकर मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि सभी बूथ पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के तहत पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, शेड की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, इसके ये जो है जिला प्रशासन के स्तर पर किया जाएगा। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे लगभग 96% बूथ किसी न किसी सरकारी विद्यालय में अवस्थित हैं, तो जो बूथ के निकटतम वाला कक्ष है उसको भी हम लोग उस दिन खोल के रखेंगे ताकि मतदाताओं के द्वारा वेटिंग हॉल की तरह उसका उपयोग किया जा सके। तो ये व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की भी प्रत्येक बूथ पर प्रतिनियुक्ति की जा रही हैं, जो ORS और बाकी भी जो बेसिक दवाएं हैं उसको लेकर वो हर बूथ पर मतलब प्रतिनियुक्त रहेंगी और लोगों का देखभाल करेंगी। एक एक करके। हाँ बताइए क्या। हाँ, ये एक बार इसको हम लोग आखिरी में ले लें, पहले निर्वाचन से संबंधित है ना। हाँ, मतदान के दौरान सर किसी आपत्तिजनक चीज यदि कुछ बेहोश होता है तो उसकी इलाज के लिए क्या नहीं, वही मैंने बताया, मतदान के दिन यदि भीषण गर्मी के चलते किसी को कोई परेशानी होती है तो जैसे हर बूथ पे एक आशा कार्यकर्ता प्रतिनियुक्त रहेंगी, जिसके पास पर्याप्त संख्या में ORS और जो बेसिक दवाएं हैं जो गर्मी से निपटने के लिए ज़रूरी हैं वो उपलब्ध रहेंगी। और उन्हीं आशा कार्यकर्ताओं के पास जो भी निकटतम एम्बुलेंस है उसके ड्राइवर और बाकी सबका नंबर रहेगा। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो हमारी एम्बुलेंस भी रेडी रहेंगी और आशा कार्यकर्ता भी प्रतिनियुक्त। कि कोई भी अभ्यर्थी अपने वाहनों का प्रयोग करके मतदाताओं को बूथ पर नहीं लाएगा। प्राइवेट वाहन बेरोक-टोक 1 तारीख को चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल निजी वाहन तो चलते ही हैं और बाकी सब वाहन भी चलेंगे जो लाने हैं। कोई भी अभ्यर्थी स्पॉन्सर्ड वाहन नहीं चलेंगे, ठीक है। अब होगी तो जैसा मैंने बताया, जो भी रिजर्व EVM है हम लोग अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को दे रहे हैं। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत लगभग 6 से 7 बूथ होते हैं। तो कोई भी सूचना मिलती है तो 5, 10, 15 मिनट में जो है उस मशीन को बदल दिया जाएगा और मतलब जो है मतदान की प्रक्रिया अनवरत चलेगी। बिल्कुल। आज हाँ, नहीं शिक्षकों की नहीं है, बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ। निर्वाचन के कार्यों में जो प्रतिनियुक्त हमारे कर्मी रहते हैं, पुलिस बल के लोग हैं, उसमें से 2 दुखद घटना अभी तक जिला प्रशासन के संज्ञान में आई है, जो कि प्रतिवेदित भी हुई है, प्रमाणित भी हुई है। इसमें से एक श्री मोहन बहादुर क्षेत्री जी के आकस्मिक निधन की सूचना जिला प्रशासन को मिली। ये जो है कल इनके द्वारा नवानगर क्षेत्र में जो फ्लैग मार्च था उसमें भाग लिया जा रहा था, तब सूचना मिली कि इनको कुछ दर्द है या इस तरह की शिकायत जब इन्होंने करी तो इनको सदर अस्पताल बक्सर में रेफर किया गया, जहां पर इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये पाया गया कि इंट्राक्रेनियल हेमोरेज जो कारण है वो इनकी मृत्यु का कारण है। इसके बारे में बता दूं कि जिन मरीजों को मतलब BP थोड़ा हाई रहता है उनके में ऐसा होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज।
तो ये कारण प्रतिवेदित पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है, जो अभी मैंने डॉक्टर साहब से भी इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो इसमें यही बताया गया है कि संभवतः उनको बीपी बहुत ज़्यादा रहता होगा और ऐसा संभव है कि जो ड्यूटी था या फिर जो मूवमेंट हुआ उसमें उन्होंने अपनी दवाएं नहीं खाई और बीपी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो ये एक मुख्य कारण रहा कि उनकी श्री मोहन बहादुर शेत्री जी की मृत्यु हुई। और आज सुबह राजपुर विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा डिस्पैच सेंटर था, जो बैरी उच्च विद्यालय इटाड़ी में अवस्थित था, उसमें जब योगदान दिया गया तो P1 के रूप में, प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में जब योगदान दिया गया तो श्री नरेंद्र सिंह, जो प्राथमिक विद्यालय बनहेजी डेरा, ये वार्ड नंबर 15 नगर परिषद क्षेत्र डुमराव में पड़ता है, इसके एक ये शिक्षक थे। इनने भी जो है विभिन्न प्रकार की शिकायत करी, तो इनको वहाँ पर भी प्राथमिक उपचार दिया गया और इनको तुरंत सदर अस्पताल भी एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया, परंतु इलाज के दौरान जो है इनको भी मृत घोषित किया गया। इनका पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। दोनों जो मृतक कर्मी हैं, इनके साथ जिला प्रशासन की पूरी संवेदनाएं हैं। हम लोग मतलब जो है इनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। और आप लोगों को ये भी जानकारी दूंगा कि इस निर्वाचन विभाग का एक पत्र है, उसके द्वारा जो अनुग्रह अनुदान की राशि है 15-15 लाख दोनों के परिवार को दी जाएगी। ये हम लोग प्रयासरत हैं कि जो भी औपचारिकताएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसको पूर्ण कर लें और 2 से 3 दिनों में ये हम लोग राशि का भुगतान कर दें। हमारे डिस्पैच सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाके आप लोग भी देख लें। आप क्योंकि गर्मी, भीषण गर्मी पड़ने की संभावना पूर्व से थी, तो आप लोग भी देखेंगे वहाँ पर, तो सभी इससे संबंधित पूर्व की तैयारियाँ जो है जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। एक मतलब प्राथमिक उपचार के लिए 2-2, 3-3 पलंग लगाए गए हैं, एक कक्ष अलग से बनाया गया, उसमें कूलर लगाए गए हैं, उसमें चिकित्सक हैं, हर प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई गई है प्राथमिक उपचार के लिए, और इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस भी प्रतिनियुक्त वहाँ पर है। तो अब किसी को भी शिकायत थी, उन्होंने डॉक्टर साहब से यदि मिले होंगे तो हम लोगों ने जैसा मैं बता रहा हूँ एकदम त्वरित प्रभाव से जो है उनको भेजा। और इसके अतिरिक्त 1-2 लोगों को और शिकायत जैसी जैसी आई, हम लोगों ने त्वरित उसमें कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस से उन लोगों को भेजा है। और जिन 1-2 लोगों की और शिकायत थी वो अभी अच्छे स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा है। हाँ, 1-2 लोग जो आए हैं, जो चिकित्सकों को सदर अस्पतालों को आवश्यक लगा, उस हिसाब से उनको किया गया है। गर्मी पड़ेगी तो इसके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से जो तैयार की जा सकती है जिला प्रशासन के स्तर से वो की गई। डिस्पैच सेंटर्स पे आप लोग देखेंगे नींबू पानी, ORS पानी व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में करवाया है। साधुओं की वैकल्पिक व्यवस्था, रिजर्व में जो कर्मी होते हैं निश्चित रूप से होते हैं 10%, वो जाते भी हैं डिस्पैच सेंटर्स में। पर यदि कोई बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको तो डॉक्टर साहब प्रमाणित करेंगे, उस तभी ना माना जाएगा। ऐसे तो मतलब देखने से तो कल को सभी बोलने लग जाएंगे, तो कैसे? तो हमारे चिकित्सक भी वहाँ पर एक तो बात है कि गर्मी के कारण जो भी बीमारियां हैं वो बढ़ जा रही हैं लोगों की, जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर। हाँ, तो मेरे जो चिकित्सक मित्र हैं उनका यही कहना है कि पर 1 जून को क्योंकि मतदान का दिन निर्धारित है, एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेते हुए पूरी तरीके से हाइड्रेटेड होके पानी वगैरह पी के मतदान केंद्रों पर जरूर आए, है ना। उनके लिए सब व्यवस्थाएं हम लोगों ने सहूलियतपूर्वक करी। किस अस्पताल में है, ये भी जो है सदर अस्पताल में 12 बेड इसके लिए चिन्हित हैं, डुमराव अनुमंडल अस्पताल में 20 हैं, बाकी अलग अलग PHC CHC में भी जो है निर्धारित संख्या में बेड चिन्हित हैं। उसमें हम लोग ये तैयारी हमारी यही है कि AC युक्त और उसको पूरा ठंडा हम लोग कमरे को रखें, ताकि किसी भी व्यक्ति को यदि लू लगती है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तो उसको तुरंत हम लोग उपचार दे पाएं। कुछ संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और ये आज जो मेरी फाइंडिंग्स है, जो मैंने पाया, उसके आलोक में भी जो है कारण परीक्षा सिविल सर्जन और बाकी लोगों से की जाएगी। नहीं, मतलब मान लीजिए प्रमाण के साथ कोई स्पेसिफिक केस आप लोग बताएंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, है ना। वो आप लोग बताइए, हम दिखवाते हैं कि क्या मतलब क्या लिख के कैसे क्या रेफर हुआ। यदि गलत रेफर हुआ है तो निश्चित रूप से गलत। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।